देश को आज़ाद हुए 78 साल हो चुके हैं। हाल ही में हमने कुछ दिन पहले 15 अगस्त को 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। आज भी हमारे प्रदेश में तमाम ऐसे गांव हैं जो सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और इत्यादि जैसी सुविधाओं से वंचित है। इन्हीं में से एक गांव है, दिचली में ये गांव पड़ता है, जोगत। और जोगत के कोर्ट में अभी तक यहाँ रोड नहीं पहुंची। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं और इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि इनके गाँव में रोड पहुँचे। अभी भी यहाँ के लोग करीबन लगा लो 5-6 किलोमीटर पैदल का सफ़र तय करते हुए भी खड़ी चढ़ाई है। तो शासन प्रशासन से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द जोगत तल्ला गांव के कोर्ट में रोड पहुंचे। नमस्कार भैया। आज यहाँ पे आप भूख हड़ताल में बैठे, तो सड़क की मांग कब से है आपकी? हमारी सड़क की मांग 2017 से है स्वीकृत। हाँ, 2017 से है भैया। हाँ, तब से शासन प्रशासन हमारी सुन ही नहीं रहा है। आज कभी किसी ने बोला हमारे खेत जा रहे हैं, कभी कुछ बोला। आज सुने भी तो विधायक जी बोल रहे हैं कि बजट ही नहीं है। विधायक जी के पास गए आप? हाँ, विधायक जी को अर्जी भेजी तो वो बोल रहे हैं कि बजट ही नहीं है। बस इसीलिए हम आज से भूख हड़ताल पे बैठ गए। हाँ जी। मैंने सुना कि रोड का सर्वे भी हो रखा है। हाँ, सर्वे भी हो रखी भैया, सब कुछ हो रखा है। बजट की वजह से? हाँ, आज बजट का रोक लग गया कि बजट ही नहीं है। तो हम विधायक जी से ये पूछना चाहते हैं कि हमारे रोड का बजट गया कहाँ? हाँ, नमस्कार चौहान जी। मैं तो सबसे पहले आपका धन्यवाद करूँगा कि आप यहाँ पहुँचे और आप हमारी बात शासन प्रशासन तक पहुँचा रहे हैं। चौहान जी, मैं आपको बताना चाहूँगा और आपके माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहूँगा कि ये जो हमारा संघर्ष है, तब हमारे विधायक केदार सिंह रावत थी, उस टाइम की स्वीकृति है ये, और तब से हम संघर्ष कर रहे हैं। हमने कोई लोक निर्माण विभाग से लेके PW विभाग से लेके शासन प्रशासन तक हर जगह गए, हर अधिकारी को मिले, हर कर्मचारी को मिले, पर किसी ने हमें जो है सटीक जवाब नहीं दिया। सभी ने आज तक हमें गुमराह करा। इसलिए हमें मजबूरन आज ये कदम उठाना पड़ा और आज हम जो है ना अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठ गए। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम खड़े नहीं उठेंगे। धन्यवाद चौहान जी। जैसे लोग बता रहे हैं कि कई बार सर्वे हो चुका, तो क्या वजह? हाँ, कई बार सर्वे हुआ, लेकिन जो है ना सर्वे के बाद जो है ना आते हैं, सर्वे करते हैं, उसके बाद जो है ना विभाग वाले चले जाते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारी DPR बन गई, एस्टीमेट भेज दिया शासन तक, पर हमें आज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हर कोई हमें गुमराह कर रहा। इसलिए आज हमें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा और मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। सबसे पहले खालसी वाले, जितने भी वहाँ से खालसी लांग बस्ती से लोग आए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए। और मैं सभी लोगों से जो है ना यही विनती करूँगा कि इसी प्रकार हमारा साथ देते रहना और हम तब तक खड़े नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है। धन्यवाद चौहान जी। नमस्कार, धन्यवाद चौहान जी। सूरवीर सिंह रावत। मतलब 2017 से हमारा बराबर संघर्ष चल रहा है और केदार सिंह रावत जी ने जब एक सर्वे करवाई थी, हमने बीच में सर्वे करवाई, उसके बाद कई बार सर्वे हुई तो ये रोना हुआ कि बजट नहीं है। जबकि हम यहाँ मतलब काफ़ी लोग हम संघर्ष से पहले भी रहे, उत्तराखंड आंदोलनकारी भी हैं, जबकि 12-13 हमारे गांव से उत्तराखंड आंदोलनकारी है और हम रोड से वंचित है। तो हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि आंदोलनकारी होते हुए भी हमें जो है रोड नहीं मिल रही, तो सरकार से मतलब हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि हमें रोड तुरंत मिल जाए। चौहान जी, एक चीज़, मार्ग से कितना दूर है? हाँ, ये रोड यहीं तक सीमित नहीं है। ये रोड हमारी पूरी दिचली पट्टी को जोड़ रही है, पूरी दिचली पट्टी को। इसका जो लिंक है गढ़वालघाट PMGSY और इसका जो हेड है गढ़वालघाट PMGSY और इसका जो लिंक है जोगत PMGSY, इसके बीच में 7 किलोमीटर का डिफरेंस है। और 7 किलोमीटर का, अगर ये 7 किलोमीटर ये दोनों रोडों से लिंक करती है तो ये रोड पूरी पट्टी को जोड़ेगी, पूरी दिचली पट्टी को जोड़ेगी। इस दिचली पट्टी में लगभग कम से कम 22-23 गाँव हैं। तो हम आपसे भी और सरकार से भी यही प्रार्थना करना चाह रहे हैं कि आप जल्द से जल्द इस रोड को जोड़िए और लोगों की जो ये विकट समस्या है इसका निराकरण हो। और सबसे बड़ी बात तो यह है चौहान जी कि हमारा यहाँ पर कोई जो है ना कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाने के लिए हमें जो है कम से कम झंडी कंडी के पे उठा के ले जाना पड़ता है। और कई बार तो ऐसी घटना होगी कि जो रास्ते में मर गए। हमारे चाचा जी थे, उन्होंने जीवन भर देश की सेवा करी, जगत सिंह रावत। अब जब उनकी यहाँ पे जो है ना तबीयत ख़राब हुई, स्वास्थ्य ख़राब हुआ, उनको पैरालाइज की शिकायत हुई,
तो हम नीचे रोड तक ले जाने में लगभग हमें कम से कम 2 घंटे लग गए। अब हाँ 2 घंटे लगे। अब जब हमने इनको स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया और डॉक्टरों ने इनको देखा, ट्रीटमेंट करना चाहा, डॉक्टर ने बोला यार तुम लोग ने जो है ना 1 घंटा लेट कर दी, और वहीं पर जो है ना उनका जो है ना जो भी है उनका उपचार नहीं हो पाया। तो देखो क्या फ़ायदा है हमें ऐसी सरकार से, क्या जब हम जो है ना इस प्रकार से जो है ना पीड़ित हैं, तो आज जो है ना हमें जो है ना सभी माताओं बहनों को जो मतलब जो है ना समस्या हुई, तो आज सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए। तो जो है ना ये आपके सामने चौहान जी, हम आपका फिर पुनः एक बार धन्यवाद करते हैं और हमारी बात आगे शासन प्रशासन तक पहुँचाइए। धन्यवाद चौहान। यही देख रहा हूँ कि आज इधर से रोड आ रही, कल उधर से आ रही, परसों उधर से आ रही, पर वो सब सुनते ही मैं रह गया, सपना में रह गया। पर आज हमें ऐसा लगा कि जब तक खुद संघर्ष नहीं करेंगे तब तक ये काम होने वाला नहीं है। मेरी प्रशासन से यही विनती है कि जैसे टेलीविज़न में एडवर्टाइजमेंट देते हैं मोदी सरकार और धामी सरकार कि गाँव का विकास अच्छा हो रहा है, गाँव की जो है प्लान रुक गया है, मेरे हिसाब से तो पूरे क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ 50-60 गाँव हैं, इसमें मेरे समझ से तो कोई भी प्लान रुका नहीं है। तो प्लान रुकने के लिए रोड जोड़ेंगे, विकास होगा, हॉस्पिटल होगा, स्कूल होगा, तभी ये रुकेंगे। तो इसी कार्यक्रम के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं कि ये रोड हमारा तुरंत चालू हो। ये कम से कम 20-25 गांव इस रोड से जुड़ते हैं, और जो पहले घूम के जाते थे 3 घंटे 2 घंटे लगते हैं, तो यहाँ से अगर रोड चालू हो गया तो सिर्फ 20 मिनट और आधा घंटे में ये रोड सबको लिए ईजी हो जाएगा। और आपसे यही प्रार्थना, विधायक के सामने आपने ये बात रखी है? हाँ, क्षेत्रीय विधायक के सामने रखी है, पर कोई सुने तब ना। पर अब हम धरना में बैठ के वो विधायक साहब से निवेदन है कि इस काम को तुरंत से तुरंत करें, और प्रशासन से भी यही विनती है कि इसकी हमारी आवाज़ सुने और इस पर तुरंत काम करें। सर, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे लिए जो ये रोड का मामला है 2017 से जो हमारे गले की घंटी बनी हुई है, जो भी आता है प्रतिनिधि आता है वो घोषणा करके जाता है, पर घोषणा ही रह जाती है। विभागीय लापरवाही के कारण से जो है आते हैं, सर्वे करके जाते हैं, बस वो सर्वे की सर्वे रह जाती है। तो हम जो है धामी सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी सुनवाई हो, और विधायक जी से भी हमारा ये निवेदन है कि हमारा जो है ये कोट संक्राल जोगत रोड वाला मामला जो है इसका समाधान तुरंत किया जाए, और हमें जो है परेशानी की जो वो है हमें पूरी इसमें है लापरवाही विभाग के कारण से है। तो हम ये चाहते हैं कि इसमें विधायक जी आए और अपनी संस्तुति दे और धनराशि की स्वीकृति करे और कार्य शुरू करे। मेरा नाम जब्बर सिंह कैंतुरा है, मैं ग्राम जोगत संक्राल का रहने वाला हूँ। लेकिन मैं देखो इस रोड के लिए इतनी दूर से, मैं बम्बई में रहता हूँ, और इस खासकर इस रोड के कार्य के लिए मैं बम्बई से संघर्ष करके यहाँ आया हूँ। मैं शासन प्रशासन और अपने जो हमारा यमुनोत्री क्षेत्र का जो विधायक जी है संजय डोवाल जी, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखो ये जो रोड है ये कम से कम 22 गांवों को ये रोड जोड़ रहा है, और इस रोड की जितनी जल्दी स्वीकृति हो और इसमें बितिया पड़े, ताकि ये जो 22 गांव जो कनेक्टिविटी हो रही है ये बहुत जल्द स्वीकृत हो जाए। दूसरी बात मैं ये और कहना चाहता हूँ, जैसे पिछली बार हमारा एक भाई साहब की वाइफ पहाड़ से गिर गई थी बेचारी, अगर हमारे पास इधर उधर जाने की सुविधा होती तो बेचारी कहीं बच भी जाती, लेकिन कहीं सुविधा ही नहीं थी, तो वो रास्ते में क्या 15-20 मिनट में वो ख़त्म भी हो गई। अभी देखो ये बारिश हो रही है, यहाँ पे हम यहाँ बारिश में भी भीग रहे हैं और हम भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं, और जितनी जल्दी हो सके इसमें बित्ते डालने की कोशिश करें और ये रोड जल्दी से जल्दी स्वीकृत हो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो हमारा गाँव का प्रधान, जो हमारा गांव का मुख्य आदमी है, उसको यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए था। हमने क्या करना है, जो यहाँ पे हमारा सहयोग ना कर सके, साथ ना दे सके, ऐसे प्रधान की हमको ज़रूरत ही क्या है। और हमने कल भी उनको फ़ोन किया था, 50 कॉल करते तब भी वो हमारा फ़ोन कहीं उठाते नहीं हैं। प्रधान जी गांव में इस वक्त अपने घर में? गांव में हैं, हाँ, लेकिन आए नहीं हैं। और मैं धामी सरकार से और प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके इस गांव का समाधान करे, इस रोड का कनेक्टिविटी करे, और बहुत जल्द इसमें काम का शुरुआत शुरू कर दें, और हमारे लिए ये फैसिलिटी बन जाए, और पूरे गांव वालों के लिए। मैंने अकेले ने तो चलना नहीं है। जब ये गांव ये रोड कनेक्ट हो जाएगा तो ये गांव इवन गमरी पट्टी, दिचली, इवन
और अन्य साइड के लिए भी जैसा रैका पट्टी जाना हो तो सबके लिए सुविधा हो जाएगी इस रोड की कनेक्टिविटी होने से। धन्यवाद। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, अभी तो बहुत टाइम है। और मैं संकराल जोगत वालों से, खालसी वालों से, गढ़वाल घाट वालों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितनी जनता यहाँ पे सहयोग दे सके सब आना, भाई हमारे साथ देना। संघर्ष करोगे तभी जाके ये चीज़ें बनेंगी, अदरवाइज कुछ होने वाला नहीं है। और शासन प्रशासन को भी हम हिला के रख देंगे और अनिश्चित काल के लिए हम यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे, जब तक यहाँ काम शुरू नहीं हुआ और हमारे रोड की स्वीकृति नहीं हुई हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत। नमस्कार जी। जैसे कि आपको पता है कि अभी तक जोगत कोट में रोड नहीं पहुंची है, अभी भी अन्य गांव से ये गांव कई साल पीछे है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं तो ये कहूँगा जी कि मैंने पहले भी कहा अब भी कहूँगा कि संघर्ष ही जीवन है। और लगभग जो हमारी मेन ग्राम सभाएँ हैं वो भी 2019 में रोड पहुँची, जबकि और ग्राम सभा में बहुत पहले पहुंच चुकी थी। लेकिन यहाँ पे भी 2017 में जो वर्तमान विधायक थे उस समय केदार सिंह रावत, उन्होंने भी यहाँ के लिए स्वीकृत करा दी। लेकिन कुछ कमी के कारण हमारी कुछ अपनी कमी रही, कुछ शासन प्रशासन की रही, उसमें गति नहीं हो पाई। गति की वजह से वो धीमी पड़ गई। लेकिन आज लोग जो जागरूक हुए हैं, मैं उन लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप जानते हैं कि बिना संघर्ष का कुछ नहीं मिलने वाला है। या माँ रोती नहीं है तो बच्चे को दूध नहीं देते, तब वो काम में बिजी रहती। वही हिसाब इसका है, अगर हम सरकार के पास आवाज़ नहीं उठाएंगे, हल्ला नहीं करेंगे तो हमारी आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं है, चाहे हम जितना मर्जी कर ले। लेकिन आज जिन भाइयों ने, जिन्होंने संघर्ष उठाया, जिन्होंने बीड़ा उठाया, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से स्वागत करूँगा और उनके साथ बराबर संघर्ष करूँगा। माननीय विधायक जी से मेरी आज सुबह बात हुई है। वर्तमान में सत्र चल रहा हो, आज गैरसैंण गए हैं, लेकिन उन्होंने बोला 24 को सत्र समाप्त होगा, 25 को मैं देहरादून आऊँगा और 26 को वो किसी कंडीशन में, किसी भी हालत में यहाँ पे पहुँचेंगे, लोगों की समस्या सुनेंगे, समस्या का निस्तारण करेंगे। और जहाँ तक हमारी उम्मीदें हैं कि लगभग वो जो है इसके लिए धन की भी जो है कहीं से पूर्ति कराएंगे, या धन के शासन प्रशासन को बोलेंगे भाई रोड जरूरी है। बहुत बड़ा कस्बा है, छोटा नहीं है जैसे लोग बोल रहे थे कि छोटा, इसमें कम से कम 250 आबादी है। आज सरकार का मानक है जहाँ 250 आबादी है उनका जोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। ये मोदी जी का उद्देश्य है। और उन्होंने ये बोला कि जो चाहे वो 100 आबादी के जो गाँव हैं, उन मोहल्ले हैं छोटे छोटे, उनको भी जोड़ना सरकार का दायित्व बन गया और उन्होंने अपने मांग में भी रखा है। तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले सरकार का एक वादा होता है, जब वो सरकार या कोई भी प्रतिनिधि बनता है वो बोलता है शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य जरूरी है। लेकिन हम तीनों चीज़ों से वंचित। स्वास्थ्य के लिए तो आज पूरा क्षेत्र, कोई भी पट्टी हो, हमारी रेखा पट्टी, आप टिहरी से आते हैं वहाँ भी देखो वही कंडीशन है स्वास्थ्य के प्रति। तो पूरा हमारा क्षेत्र बिल्कुल, उसके लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ेगा। यदि हम संघर्ष करेंगे तभी हमें कुछ प्राप्त होगा। उसके लिए हमें ऐसा नहीं कि टिहरी या उत्तरकाशी मिलकर नहीं है, हमें टिहरी से लेके जो हमारे लगे गाँव हैं, गोदड़ी हो, कोर्दी हो, सिलारी हो, हलेत हो, और यहाँ से जोगत, खालसी, गढ़वाल घाट, तुम्हारे पूरी दिचली पूरी पट्टी जितनी है बनकोट तक, यहाँ तक कि बगोड़ी की एक ग्राम सभा है वो गमरी में पड़ती है, उसके लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ेगा। और हमें ऐसा कि बड़े पैमाने पे आप देख रहे हैं आज वर्तमान में ये स्थिति की दिचली में स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन उसकी इतनी जर्जर हालत है कि यदि मरीज जाएगा तो डर के अंदर जाता है कहीं ना वो छत मेरे ऊपर गिर जाए। इतनी बुरी हालत है, इतनी शासन की इतनी आंखें बंद है कि वो कुछ देख ही नहीं पा रही। आप देखें, एक बार जाएं, देखें उस विद्यालय, उस हॉस्पिटल की कंडीशन। अगर उस कोई जाता है तो डर के जाता है, मरीज अगर जाता हो तो सबसे पहले देखता है कि इलाज तो मेरा बाद में होगा, कहीं ये ना हो कि मैं कहीं बिल्डिंग मेरे ऊपर न गिर जाए। ये स्थिति है। तो कई बार हमने लिखित भी दिया, विधायक जी को भी बोला, विधायक जी ने भी अपनी आवाज़ उठाई, लेकिन सरकार उसमें सुननी है। तो इसके लिए हमें एक संघर्ष करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि पूरे क्षेत्र में को मिला करके हमारी जो ऊपर थौला है गढ़वा, वहाँ पे एक बड़ा हॉस्पिटल हमें दिया जाए ताकि हम लोगों की सुविधा मिल जाए। जैसा आपने बोला जब्बर सिंह ने कि डिलीवरियाँ होती, बहुत दूरस्थ क्षेत्र है, डिलीवरियाँ होती, बहुत माता बहन को बहुत परेशानी होती है। कोई तो ये था कि डेथ भी हो चुकी है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। उसके लिए हम तो अगर सर बोलेंगे तो बहुत लोगों के हमारे पास प्रमाण, कितने लोगों की डेथ हुई है। कोई गिर जाता है, जैसा आप बोल रहे कि भाई हम तो कृषक लोग हैं, घास भी काटते हैं, गाय भैंस बकरी सब कुछ है, उनके लिए हमें चारा लाना पड़ता है। तो कभी कभार ये होता है, ये हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, तो उसके लिए भी हमें पीठ में ढोना पड़ता है। तो सरकार को ये, सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन वो है कि हम लोग थोड़ा निष्क्रिय है। मैंने पहले भी कहा कि हमें संघर्ष, आज हम लोग जागे हैं और मैं सरकार से कहूँ कि हमारे आवाज़ को अवश्य सुने। अगर नहीं होगा, जब तक इन्होंने बोला है कि जब्बर सिंह जी ने कि जब तक हमारी आवाज़ें नहीं सुनेंगे हम चाहे दम तोड़ देंगे, लेकिन हम अपने आवाज़ को दबने नहीं देंगे। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ, ऐसे लोगों के, ऐसे युवा साथियों का, कि कम से कम इनका हौसले बुलंद है। तो धन्यवाद। जय भारत, जय। कन्याल जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे आप क्षेत्र में अभी भी? अब देखिए, सबसे पहले तो हम जो है कहना क्या है, क्योंकि ये आज आप देख रहे हैं कि हमारी जो है ग्राम सभा जोगत तल्ला कोट की जो एक सूत्रीय मांग है, आज यहाँ पर जो हमारे और जितने भी लोग ये आंदोलनकारी हैं बैठे हैं भूख हड़ताल पे, क्योंकि ये उम्र जो है इनकी भूख हड़ताल पे बैठने की नहीं है। बड़ी विडम्बना होती है
कि 77 साल 78 साल 64 साल इनकी उम्र है। इस उम्र में ये लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पीड़ा है। जितने भी लोग बैठे हैं शौक के यहाँ पर कोई भी यहाँ पर ये कि ऐसा नहीं है कि जो बैठे हैं पीड़ा है इनकी, और मांग जायज़ है। किसी से कोई यहाँ पर भीख नहीं मांग रहा, अपना हक मांग रहे हैं। हक की लड़ाई जो है लड़नी चाहिए। और कुछ लोग इस प्रकार यहाँ पर इस प्रकार से भी कह रहे हैं कि इन लोगों ने गलत कदम ये उठाया है। तो 2017 से 2024 सोचे भाई, बीच में गिनिए आप लोग भी कितने साल हो गए हैं। तो कह रहे हैं कि गलत है, कि कहीं ना कहीं ये बात जो है गलत नहीं है। और ये जो कह रहे हैं ये बात उनको जो है शोभा नहीं देती कि इस प्रकार की बातें वो लोग जो है कह रहे हैं। हमारे भाई साहब कोमल सिंह रावत जी के नेतृत्व में ये आंदोलन यहाँ पर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो है एक चैलेंज भी है, सरकार के लिए भी है। और समस्त हमारे जितने क्षेत्रवासी है सभी लोगों का सहयोग जो है पूरा मिल रहा है। और हम जो है जिला प्रशासन हो या हमारे माननीय विधायक जी से भी हमारी बात हुई थी। हमने कहा भाई ग्राम सभा जोगतल्ला कोट वाली जो ये सड़क है होनी चाहिए, क्योंकि मांग जायज़ है। देखते हैं कि सभी लोगों का सहयोग भी इनके साथ बरकरार है। और जितने दिन भी ये आंदोलन चलेगा हम लोग जो है समय समय पर यहाँ पर भी हम लोग बने हुए हैं। और जिला प्रशासन जिलाधिकारी साहब से भी अनुरोध करते हैं कि आप लोग भी जो है अपने स्तर से शासन तक पहुँचाइए कि मांग भाई जायज़ है। आप लोग भी आइए और देखिए तो सही, क्योंकि आप लोग जो है तरबतर पसीने से आप लोग भी हो जाएंगे अगर आप जो है आइए। और आने का जो मुख्य मार्ग है ग्राम सभा जोगत, जब भी ये लोग अगर आना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो हम जो है आपके पेज के माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि चेनरी रोड से जब आप विजिट करते हैं, जोगत मोटर मार्ग कटरा है और आप लोग आइए जोगत से आप लोग जो देखें कि जोगत जो संकराल है कोट है, तो कम से कम की आने जाने में जो है कितनी परेशानी होती है। और यही नहीं है, पूरे क्षेत्र में ऐसी जो है बड़ी विकट स्थिति है। आप लोगों ने देखा है कि जो हमारी एक सड़क और थी ग्राम सभा आने ख्याल से माड़ वाली सड़क भी थी फॉरेस्ट में, जो कि उसका जो है उसमें काम चालू होने वाला है। कहीं ना कहीं आज भी ऐसे हमारे मोहल्ले ऐसे तोग हैं, हर जगह है। ये जो कि ग्राम सभा हमारा कोट और सकराल था, ये भी अभी जो है सड़क से अछूता है। और बहुत सारे ऐसे मोहल्ले हैं। निश्चित तौर पर हमारी भी एक लड़ाई ये है कि अभी जिन जगहों जो कि सड़क नहीं गई है वहाँ का हम लोग जो आंदोलन करेंगे। और निश्चित तौर पर जब तक जो है सड़क नहीं कहीं भी अगर जाती है तो तब तक हमारा आंदोलन जो है जारी रहेगा। जैसे कि ग्रामीण बता रहे हैं 2017 से लगातार सर्वे हो रहा है। बड़ी विडम्बना है ना ये, तभी तो हम कह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, प्रदेश के मुखिया यानी कि प्रथम नागरिक माननीय मुख्यमंत्री हमारे रावत जी जो कि उस समय जो है चीफ मिनिस्टर थे। तो जब हमारे चीफ मिनिस्टर की जो घोषणा है वही जब धरातल पे नहीं आ रही है, और ये आप लोग सोचिए तो सही, खाक आएगी क्या? कहीं नहीं आएगी फिर तो कहीं नहीं, क्योंकि हम लोगों की सरकार से भी क्या मतलब हम चाहते हैं भाई मतलब काम होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं। क्योंकि ये लोगों की जो मांग है, मांग कोई ऐसी नहीं है कि कोमल रावत का आप घर बनाए, कैंतुरा जी का घर बनाए। सभी लोग जो यहाँ पर हमारे कैंतुरा जी हैं व्यवसायी हैं, मैं आप लोग जो है नामी लोग हैं, मतलब उनका अच्छा खासा अपना व्यवसाय दिल्ली में है। वो चाहते तो एक महीना अगर घर आते आपने आराम से जो है घोड़े कचरों में जो भी मतलब उनका जो कि डेली रूटीन का है कर सकते थे। कहीं ना कहीं वो पीड़ा उनके अंदर है। वो बाहर जब रहते तो गांव में उनका जो है यहाँ जो है उनके जीवन और उनका जो प्राण है यहाँ बसा हुआ है। रहते बाहर हैं, पीड़ा यहाँ की है कि यहाँ जो है काम होना ज़रूरी है। तो ये क्षेत्र के लोगों की जो कि बैल बुद्धि टाइप के कहेंगे हम उनको, जो लोग कह रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं, उनको भी सोचना चाहिए। एक व्यवसायी अपना अच्छा खासा वो जो है दिल्ली में जो है जीवन यापन कर सकते हैं, पर उनकी पीड़ा देखिए ना आप लोग। वो जो यहाँ आ रहे हैं और पीड़ा है गांव की कि गांव में जो सड़क हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो। तो कहीं ना कहीं जो और लोग भी हैं उनसे भी हम अनुरोध कर रहे हैं कि कुछ लोग आजकल वोट बैंक के चक्कर में जो है बाहर घूम रहे हैं। भाई बाहर मत घूमिए, गाँव के लोगों के साथ आइए ना, उनकी पीड़ा समझिए। बाहर घूमने से काम नहीं चलेगा, यहाँ आइए और लोगों की पीड़ा समझिए, लोगों के बीच रहिए। कुछ ना कुछ होगा, कम से कम आप लोग अगर कुछ नहीं हो सकता तो साथ तो दीजिए। और फिर पीठ पीछे कह रहे हैं कि ये लोग जो है गलत कर रहे हैं। क्या गलत किया उन्होंने? अपनी मांग के लिए अगर बैठे हैं, सड़क चाहिए। अगर यहाँ पे हमारे जो है 20 परिवार है, 30 परिवार है, क्या इनको जीने का अधिकार नहीं है? इनका जीवन नहीं है और उनका जीवन बहुत बड़ा जीवन है। वो चाह रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं कि हम लोगों को जो है लग्जरी ज़िंदगी चाहिए। भाई लग्जरी नहीं है, यहाँ 20-25 परिवार भी रहते हैं और इनके अंदर भी वही प्राण है, वही जीवन है, सब चीज़ है। तो यही है बात। बाकी तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अभी भी जो है आप लोग आइए और साथ दीजिए,
बाद बाकी जो है फालतू की आप लोग भी टिप्पणी ना करें, समर्थन करिए। नमस्कार जी। जैसे आप देख रहे हैं कोट जोगत में पड़ता है, ये अभी रोड से वंचित है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपके माध्यम से ये जो है सीधा सीधा जो प्रसारण चल रहा है उसके लिए मैं आपके लिए पहले धन्यवाद दूंगा। जैसे कि यहाँ पर गढ़वाल घाट से जोगत कोट के लिए जो है आज से जो है 2017 में जो है ये उत्तराखंड सरकार से जो है रोड स्वीकृत हुई थी। उसका जो है हर साल जो है इसका जो है कभी अलाइनमेंट जो है बता रहे हैं कि अलाइनमेंट यहाँ से वहाँ जाएगा, वहाँ से यहाँ जाएगा, ये करते करते आज 7 साल हो गए, लेकिन यहाँ के क्षेत्र की जनता की जो है अब तक जो है मांग पूरी नहीं हो पाई। तो मैं सरकार से ये अनुरोध करूँगा कि हमारे पूर्वजों ने तो जब उत्तराखंड में रोड नहीं हुआ करती थी तो 4 धाम यात्रा जो है हमारे पूर्वज जो हैं डंडी कंडी से जो है यात्रियों को जो है उनके धामों तक ले जाते थे। और आज ये स्थिति आ रही है कि इस जोगत के कोर्ट वाले जो हैं अगर कोई इनका जो है कोई अगर आदमी या महिला अगर बीमार होती तो वो डंडी कंडी से ही 5 किलोमीटर पैदल ले जाकर जो है तब वो रोड तक पहुंचाते हैं। इसमें जो है लगभग 75% जो हैं केस जो है रास्ते में ही डेथ हो जाते हैं क्योंकि समय पे उनको उपचार नहीं मिल पाता है। तो मैं सरकार से ये अनुरोध करूँगा कि बड़े शर्म का विषय है कि जैसे कि आप लोगों की घोषणा है कि भाई हम जो हैं हर मोहल्ले को विकास की दृष्टि से जो है सबको जो है चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोड हो, लेकिन आप सबसे पहले कम से कम रोड तो दें। स्वास्थ्य बाद की बात है, शिक्षा बाद की बात है। अगर रोड होगी तो आदमी थोड़ा सा दूर जो है अपना जो है व्यवस्था बना सकता है। तो इन्हीं के साथ जो है पुनः मैं एक बार आपका भी धन्यवाद करूँगा।